हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब फ्रेंड, ये तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आप लोग को इफेक्टिव स्टडी कैसे करें उसके बारे में बताने वाला हूँ। यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं पढ़ तो लेता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, बट एग्जाम के समय जब पेपर का दिन होता है उस दिन मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता एग्जाम में। दूसरा, मुझे उस समय थ्योरी याद नहीं रहता है। मैंने बहुत बच्चे को देखा है। अब फिर पूछते हैं मुझ में क्या कमी है जिसके कारण मुझे याद। तो आप लोग को बता रहा हूं, इफेक्टिव स्टडी करने का दो ही चीज है। फर्स्ट, टाइम टेबल। टाइम टेबल नहीं, इसको आप टारगेट टेबल कहिए। टाइम टेबल तो कोई फॉलो ही नहीं करता है। जो फॉलो करता है मीन्स मान लीजिए वो कभी सक्सेस नहीं कर सकता है। टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं कर सकता है। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट देखा है, टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं होता है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, मैक्सिमम 4 वीक तक वो खत्म हो जाता है। आपको टारगेट टेबल बनाना चाहिए। दूसरा, प्लानिंग। अब प्लानिंग कैसे कीजिएगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे जीएस है, जीएस के अंदर क्या होता है? थ्योरी। आपको जैसे मान लेते हैं आप ये बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक 3 मार्कर रखना है। रेड ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए। आपको कोडिंग करना है। क्या करना है? कोडिंग। यदि आपको बिना देखे जो चीज याद है उसको आपको कुछ नहीं करना है, मीन्स आपको वो हमेशा याद रहता है तो उसमें कुछ नहीं करना है। जो आपको याद रहता है या नहीं भी रहता है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपको उसको कोई भी मार्कर से कलर करना है। और जो चीज आपको याद ही नहीं रहता है, बार बार आप भूल जाते हैं, उस चीज को सेकंड मार्कर से। और जो चीज आपको लग रहा है कि बार बार भूल रहा है, फिर से उसको मार्कर सेकंड थर्ड मार्कर से यूज कीजिए। ऐसे कीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि एग्जाम, जैसे आपका एग्जाम टाइम है, आ गया है, मीन्स 10 डेज बचा हुआ है, आपको रिवीजन करना है। तो जो आपको याद नहीं रहता उसको आप रिवीजन कर लीजिए। जो मार्कर आप किए हुए हैं, जो मार्कर से किए, जैसे मान लेते रेड से मैंने हेडलाइन किया जो हमको याद नहीं रहता है, तो वो मार्कर वाला मैं पढ़ लूंगा सबसे पहले। फिर उसका इंपॉर्टेंट जो है उसको एक बार रिवाइज कर लूंगा। बस 10 डेज में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्या 20 से 25 मिनट आप कर लीजिएगा तो 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन। बस, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन बहुत बड़ा रोल है सक्सेस के लिए। बहुत बच्चे रिवीजन ही नहीं करते हैं, तब एग्जाम में जाते हैं हमको अच्छे से पढ़े थे लेकिन पेपर क्लियर नहीं हो। वही मेन है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं मैथ का बताता हूँ आपको। मैथ में भी आपको कोडिंग का यूज करना है। मैथ में आपको एक फॉर्मूला चार्ट बना लेना है। जैसे आप कोई क्वेश्चन बना ले, मान लेते हैं असाइनमेंट बना ले आप, ठीक है, आप असाइनमेंट बना रहे हैं। इसमें यदि 60 to 70 क्वेश्चन है, आप 50 क्वेश्चन यदि इजिली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आप तो ये इजिली सॉल्व कर लिए। और इसमें भी तो जो क्वेश्चन आपको दिक्कत हुआ उसको एक अलग मार्कर से कोडिंग कीजिए और फिर मार्क करके रखिए। एग्जाम के समय वो क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा फिर से, क्योंकि वो क्वेश्चन आप बार बार भूल रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन में जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो भूल जाऊंगा, उसको भी कोडिंग कर लीजिए सेकंड मार्कर से। तो ऐसे करके रखिएगा। आप एक फॉर्मूला चार्ट बनाइए, आप बार बार रिवीजन कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो जाके आपका एनडीए क्लियर होगा। यही इफेक्टिव स्टडी प्लान है। और जहां तक दूसरा टाइम टेबल है, टाइम टेबल फॉलो कोई नहीं करता, आपको टारगेट टेबल फॉलो करना है, जिसमें आप लोग को एक डेली टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। आज यदि टॉपिक इसमें से कोई यदि छूट जाता है तो फिर नेक्स्ट डे आपको टॉपिक ऐड करना है और फिर उसको स्टडी करना है। क्योंकि अभी आपको ये 2 चीज मैंने जो बताया है आपको, जीएस में मैथ कैसे फॉलो कर सकते हैं, टाइम टेबल और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप फॉलो कर लिए तो इस बार आप एनडीए 2023 क्लियर कीजिएगा, रिटर्न और एसएसबी भी क्लियर कीजिएगा, फिर ट्रेनिंग जाइएगा। प्लीज आप अच्छे से जो मैंने आपको बोला है फॉलो कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज। होप आपको सब कुछ अच्छे समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यह चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।